की है, एफएसएल भी पहुंचा। आप इस पूरी घटना को किस तरीके से? देखिए, ये घटना पूरी तरीके से सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। मैं इसलिए सरकार की बात कह रहा हूं कि जब उस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया था, तो ध्वस्तीकरण के आदेश जब वो अवैध बिल्डिंग बनी है तो स्वाभाविक है, जब अवैध बिल्डिंग में तो फिर अवैध तरीके से पैसे कमाए जाएंगे, अवैध तरीके से वो लोगों को दिया जाएगा और उसका नतीजा है कि कल बच्चे हमारे परिवार के बेचारे 15 बच्चे आज वहाँ जलकर और दम घुटने से मर गए। और वहाँ जो पता चला कि बिजली विभाग के द्वारा जो कनेक्शन वहाँ दिए गए थे उससे कई गुना वहाँ पे बिजली वहाँ खर्च कर रहे थे और उसका कोई उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं की। उसके कारण से ओवरलोड हो चुके थे और जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो इनका बायोमेट्रिक का दरवाज़ा था वो लॉक हो गया। बच्चे खोलते रह गए, पीटते रह गए, वो दरवाज़ा नहीं खुला और वो पूरी तरीके से बच्चे उसमें दम घुटकर और जल के मर गए। तो सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी लखनऊ में हो चुकी हैं। कुछ साल पहले अभी यहाँ होटल में भी आग लगी थी मेरे बगल में, वो भी घटना घटी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी पर कार्रवाई। मेरी मांग है कि जो ध्वस्तीकरण करने का आदेश हुआ उसके बाद ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, वो जो अधिकारी थे वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस बिल्डिंग के लिए ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है कि राजनीतिक ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से 2016 में इसकी ध्वस्तीकरण की बात आई थी, लेकिन वो जो है उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, उसने नहीं किया। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें राजनीतिक ब्लेम गेम भी हो रहा है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 16 के समय का ये आदेश है तो आप 17 में आए ना, तो आपने क्यों नहीं किया? आप भी तो उसके भागीदार हुए। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है मैंने नहीं किया, अगर आपको सरकार में आप बैठ गए, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी होती है कि अगर पुरानी फाइलें जो हैं एलडीए के अंदर जो फाइलें पड़ी हुई हैं उस फाइलों पर आप कार्रवाई करिए, उस पर निर्णय लीजिए। इसका मतलब कि ये भी उसमें शामिल है, इन्होंने भी उसको पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करके रफा दफा कर दिया, तो अंतर क्या रह गया? तो ये निश्चित तौर से ब्लेम गेम से नहीं चलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्रियान्वयन करना पड़ेगा और ये सरकार उसी में जा रही है। बिजली विभाग का ओवरलोड था, ये भी पुरानी सरकार का था। ये आपके आज की बातें हैं ना, जो ओवरलोड था और वो चोरी करके जला रहे थे लोग, क्यों नहीं कार्रवाई किया? ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है वर्तमान की, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनकी बनती है और अगर नहीं इन्होंने किया, जो प्रशासन अमला आपके पास है, कार्रवाई क्यों नहीं कराई आपने? जिस तरीके से कल कुछ लोगों को पर कार्रवाई करी गई और एसआईटी गठित हुई, इसको अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईटी तो जहाँ भी सरकार की कमियां होती हैं, जहाँ सरकार फंसती है वहाँ एसआईटी बना देती है। जैसे राम मंदिर में बना दिया एसआईटी, बिना एफआईआर के एसआईटी बना दिया और एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंप दिया जाके, मतलब हम बनाए और हम ही को रिपोर्ट भी दे दिया गया। अब सोच सकते हैं ये कौन सा तरीका है, कौन सा न्याय मिलेगा इस पे? इससे साबित होता है कि एसआईटी बनाना केवल लोगों को भ्रमित करना और लोगों का एक माइंड वॉश करना। जिस तरीके से कल इसमें कार्रवाई करी गई, कुछ लोगों के ऊपर को सस्पेंड किया गया और उन पर सस्पेंशन से नहीं चलेगा। देखिए, अब वो बच्चे मर गए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, उस बिल्डिंग का तुरंत ध्वस्तीकरण होना चाहिए और जो अधिकारी उसके लिए दोषी थे उस समय भी और आज भी, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करिए और उनको जेल भेज दिए।